क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 3 महीने ब्रह्मचर्य पालन से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि जिंदगी बस ऐसे ही चलती है, थोड़ी थकावट, थोड़ा गिल्ट और फिर वही आदतें जो हमें धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा था। हर दिन खुद से एक जंग, हर रात मोबाइल की स्क्रीन के सामने हार जाना और फिर सुबह उस हार को ढककर दुनिया के सामने मुस्कुराना। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। मैंने मोबाइल नीचे रखा, आईने में खुद को देखा और पहली बार अपनी आंखों में कुछ पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? उस रात मैंने एक वादा किया, सिर्फ 90 दिन, सिर्फ 3 महीने अपने आप को एक मौका देने का फैसला लिया। ब्रह्मचर्य पालन। शुरुआत में लगा ये नामुमकिन है, शरीर तड़प रहा था, आदतें चिल्ला रही थी, हर दिन जैसे खुद से एक नई लड़ाई थी। पर धीरे धीरे कुछ महसूस हुआ। सोच पहले से शांत होने लगी, नींद गहरी होने लगी, सुबह जल्दी उठने का मन करने लगा और सबसे बड़ी बात, अब खुद से नजर मिलाना आसान हो गया था। 3 महीने पूरे होते होते मेरी चाल बदल चुकी थी। मेरी आंखों में चमक थी, आवाज में आत्मविश्वास था। लोग पूछने लगे, तू कुछ अलग कर रहा है क्या? हाँ, मैं कुछ अलग कर रहा था। मैं अपनी ऊर्जा को संभाल रहा था। मैं ब्रह्मचर्य का पावर महसूस कर रहा था। अब मुझे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं थी। अब मैं खुद ही काफी था। और आज मैं आपके साथ यही अनुभव शेयर कर रहा हूँ। वो पहला दिन जब मैंने खुद को हराया, वो पहली रात जब मैंने खुद को संभाला, वो पहला हफ्ता जब लगा कि अब टूट जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी खुद को एक मौका देना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पहले महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ? कैसे मैंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ी और जीती? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, जब मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत की तो मेरे मन में भी वही सवाल था जो शायद आपके मन में है। आखिर ब्रह्मचर्य होता क्या है? क्या ये सिर्फ सेक्स से दूर रहना है या फिर कुछ और? शुरू में मैंने भी यही सोचा कि ब्रह्मचर्य मतलब शारीरिक इच्छाओं से दूरी बनाना। लेकिन जब मैंने इसे जीना शुरू किया तभी समझ आया कि ये सिर्फ शरीर का विषय नहीं है, ये तो मन की यात्रा है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को बाहर बहाने की बजाय भीतर संजो कर रखना, उसे सोच, कर्म और आत्मा की उन्नति में लगाना। लोग कहते हैं सेक्स तो नेचुरल है, इससे क्यों बचें? हाँ, नेचुरल है, लेकिन क्या हर नेचुरल चीज अच्छी होती है? क्रोध भी नेचुरल है, जलन भी नेचुरल है, लेकिन जब हम उन्हें कंट्रोल करते हैं तभी हम इंसान से बेहतर इंसान बनते हैं। ब्रह्मचर्य भी वैसा ही है। ये कोई बंदिश नहीं है, ये फ्रीडम है, अपनी आदतों की गुलामी से आजादी। मैंने देखा कि जब मैं इस राह पर चला तो मेरी सोच क्लियर होने लगी। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जो पहले ध्यान भटकाते थे अब उनका असर ही नहीं होता था। मन स्थिर होने लगा और अंदर एक नई शांति जन्म लेने लगी। और एक बात मैंने गहराई से महसूस की, ब्रह्मचर्य सिर्फ ना कहने की कला नहीं है, ये तो हाँ कहने की हिम्मत है। अपने बड़े लक्ष्यों को हाँ मैं कह रहा था, अपने ड्रीम्स को हाँ मैं कह रहा था, आत्मसम्मान को हाँ मैं कह रहा था, उस शक्ति को जो मेरे अंदर थी, लेकिन पहले मैं खुद ही उसे बर्बाद कर रहा था। और एक मजेदार बात बताऊं, जिस दिन मैंने ब्रह्मचर्य को गहराई से समझा उसी दिन से मेरा आत्मविश्वास बिना बोले ही लोगों को दिखने लगा। लड़कियां, दोस्त, टीचर्स सब कहते तेरे अंदर कुछ बदल गया है, लेकिन उन्हें क्या पता वो बदलाव बाहर नहीं था, वो तो अंदर से आया था। अब सोचो, अगर सिर्फ 3 महीने में ये असर हो सकता है तो सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा? अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे पहले महीने में क्या क्या मुश्किलें आईं? कैसे मैंने उन आदतों से लड़ाई की जो सालों से मेरी जिंदगी पर राज कर रही थी? अगर हाँ तो वीडियो स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। पहला महीना, जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। हर दिन हर रात एक सवाल सामने खड़ा होता है, क्या तू सच में बदलना चाहता है? जब ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत की तो लगा थोड़ी कोशिश करूंगा, हो जाएगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पहले ही दिन शरीर छटपटाने लगा, मन बहाने ढूंढने लगा, बस आज देख ले, कल से बंद। एक बार करने से क्या होता है? लेकिन मैंने खुद से कहा, या तो तू जीतेगा या तेरी आदतें। शुरुआती हफ्तों में सबसे मुश्किल होता है पुरानी आदतों को मारना। रात होते ही हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ जाता, ब्राउजर में वही पुराने कीवर्ड टाइप होने लगते। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोक लिया। कई बार पसीना छूट गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद से कहा, क्या तू इतना कमजोर है कि अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन जाए? नींद टूट टूट के आती थी, रात को अजीब अजीब सपने आते, शरीर में बेचैनी रहती, मूड स्विंग्स होते, कभी गुस्सा, कभी डिप्रेशन, कभी अकेलापन। फिर मैंने कुछ चीजें अपनाई, सुबह जल्दी उठना, पानी से नहाना, रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन और सबसे जरूरी खुद से बात करना। मैंने खुद को आईने में देखकर हर दिन कहा, मैं मजबूत हूँ, ये सिर्फ एक फेज है, ये भी निकल जाएगा। दूसरे हफ्ते में मन थोड़ा शांत होने लगा, नींद बेहतर होने लगी, फोन की स्क्रीन अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, सोशल मीडिया से दूरी बनानी शुरू की। तीसरे हफ्ते में किसी ने पूछा, तू इतना शांत और फोकस्ड कैसे हो गया? अंदर से मुस्कुराया, क्योंकि मैं एक ऐसा युद्ध जीत रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो मेरे पूरे जीवन को बदल रहा था। इस महीने मैंने एक बात गहराई से सीखी, ब्रह्मचर्य का पहला महीना कोई तपस्या नहीं है, ये अपने पुराने गंदे वर्जन को जलाने की प्रक्रिया है, और जलने के बाद ही निखरता है असली सोना। अब सवाल आपसे है, क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरे महीने में क्या क्या बदलाव आए? कैसे मेरा शरीर और दिमाग पहले से ज्यादा तेज, स्ट्रॉन्ग और अलर्ट हो गया? अगर हाँ तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों,
पहला महीना जैसे तैसे निकल गया। अब आया दूसरा महीना, जहाँ चीजें धीरे धीरे बदलने नहीं बल्कि जगने लगी। अब मैं खुद को हर दिन थोड़ा और अलग महसूस करने लगा। सुबह उठते ही एक अलग तरह की फ्रेशनेस होती थी। ऐसा लगने लगा जैसे शरीर में कोई नई एनर्जी दौड़ रही है। अब वही काम जो पहले करने में 2 घंटे लगते थे, 45 मिनट में पूरे हो जाते थे। फोकस इतना शार्प हो चुका था कि जब मैं किसी काम में लग जाता तो घंटों तक कुछ और याद ही नहीं आता। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन सब बेमतलब लगने लगे। मन में बस एक आवाज चलती रहती, आज कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। और हाँ, अब लोगों का बिहेवियर भी बदलने लगा था। लोग कहते, तू पहले जैसा नहीं रहा, तेरे अंदर कुछ पॉजिटिव आ गया है। और उस वक्त मुझे एक बात समझ आई, जब हम अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद नहीं करते तो वो ऊर्जा हमारे चेहरे, चाल, बात और सोच में झलकने लगती है। दूसरे महीने की एक बहुत गहरी बात थी डिसिप्लिन। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ एक टास्क नहीं था, वो मेरी लाइफस्टाइल बन गया था। सुबह जल्दी उठना अब मजबूरी नहीं, खुशी बन गई थी मेडिटेशन में। अब मन लगने लगा था, किताबें पढ़ना अच्छा लगने लगा, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से प्यार करने लगा था। पहले मैं बाहरी दुनिया से खुद को वैल्यू देने की कोशिश करता था, अब मैं अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने लगा था। और इस महीने एक और शानदार चीज हुई, मेरी क्रिएटिविटी आसमान छूने लगी। नए आइडियाज आने लगे। जिन चीजों को पहले समझ नहीं पाता था, अब वो खुद ब खुद क्लियर हो जाती थी। ऐसा लगा जैसे दिमाग में कोई ब्रेक नहीं रह गया। सोच दौड़ने लगी और सपने अब डराने की बजाय मोटिवेट करने लगे। मैंने कुछ नए स्किल्स सीखना शुरू किया, अपने गोल्स के लिए रूटीन बनाया और हर दिन खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ता देखा। अब मैं दिन के हर सेकंड को जीने लगा था, ना पछतावा ना बहाना, बस एक बात, मुझे खुद को वो बनाना है जिसे देखकर मेरा पुराना वर्जन शर्मिंदा हो जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जानना चाहते हैं कि तीसरे महीने में क्या जादू हुआ? कैसे मेरी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल हो गई कि लोग खुद ब खुद मेरी ओर खींचने लगे, लड़कियां भाव देने लगी? अगर हाँ, तो वीडियो में बने रहिए। अब मैं तीसरे महीने में था, जहाँ ब्रह्मचर्य कोई चैलेंज नहीं, एक शक्ति बन चुका था। एक ऐसी ऊर्जा जो हर पल मेरी आंखों में चमक, मेरे चेहरे पर शांति और मेरी बातों में गहराई बनकर दिख रही थी। अब मैं लोगों से कम बात करता था, पर जब करता तो सामने वाला ध्यान से सुनता था। मेरे शब्दों में वो आत्मविश्वास था जो बिना बोले भी असर कर जाता था। अब हर सुबह आईने में खुद को देखकर एक ही बात मन में आती, मैं बदल चुका हूँ। अब वो अजीब सी बेचैनी नहीं रही, ना ही वो अस्थिरता। मन शांत था, सोच स्पष्ट थी और शरीर तो जैसे हर दिन नई ताकत से भर जाता था। तीसरे महीने में मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा निखार आया कि लोगों की नजरें अपने आप रुक जाती थी। लड़कियां बातें करने के बहाने ढूंढती थी और लड़के पूछते थे, भाई तू कुछ अलग कर रहा है क्या? और मैं मुस्कुराकर सोचता, हाँ, मैं खुद से जंग जीत रहा हूँ रोज। इस महीने सबसे बड़ा बदलाव था, इच्छाओं पर काबू पाना अब आसान हो गया था। अब कोई उत्तेजक चीज देखकर मन डगमगाता नहीं था। अब मैं खुद को समझा सकता था, ये मेरी शक्ति की परीक्षा है और मैं इसे पास करूंगा। अब मेरा ध्यान उन चीजों पर था जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी, ना कि उन पर जो मुझे पल भर का सुख देकर कमजोर बना दे। तीसरे महीने ने मुझे सिखाया, आकर्षण सिर्फ दिखावे से नहीं आता, बल्कि उस ऊर्जा से आता है जो तुम भीतर से बाहर की ओर फैलाते हो। मैं अब भी वही इंसान था, पर मेरा चलना, बोलना, देखना सब कुछ एक अलग लेवल पर पहुंच चुका था। और इस सब का कारण सिर्फ एक चीज थी, ब्रह्मचर्य की शक्ति। अब मैं खुद से एक वादा कर चुका था, ये 3 महीने सिर्फ शुरुआत थे, अब पूरी जिंदगी एक मिशन है। और अब यहाँ एक सवाल है, क्या आप जानना चाहते हैं कि इन 3 महीनों के दौरान मेरे दिमाग, शरीर और आत्मा में जो बदलाव आए, उनके पीछे असली साइंस और लॉजिक क्या है? दोस्तों, अब बात है साइंस और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन 90 दिनों में मेरे शरीर, दिमाग और आत्मा में क्या क्या कमाल के बदलाव हुए और कैसे आप भी इन 90 दिनों में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, फायदों को पा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की। पहले मेरा फोकस 1 मिनट में 10 बार टूटता था, अब एक बार बैठा तो घंटों काम कर सकता था। कंसंट्रेशन बढ़ा, जैसे माइंड में कोई लेजर बीम फिट हो गई हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया, मुझे समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब मैं खुद से सवाल कर सकता था, क्या ये चीज वाकई मेरी जरूरत है? पहले ऐसे सवालों से भागता था, अब सीधे आंखों में देखता था। और हाँ, एंग्जाइटी, डर, नेगेटिव सोच जैसे इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा। अब बात करते हैं शरीर की। ब्रह्मचर्य का असर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी जबरदस्त होता है। शरीर में हर वक्त एनर्जी का ओवरफ्लो, जैसे बिना थके घंटों दौड़ सकता हूँ। पचान शक्ति सुधारी खाना अब आसानी से पचता है, नींद गहरी होती है, मसल ग्रोथ बेहतर, जिम में कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलने लगा। अब मैं खुद को ज्यादा युवा, ज्यादा फिट और ज्यादा एक्टिव महसूस करता हूँ हर एक दिन। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जो शब्दों में कहना मुश्किल है, पर जिसने मेरे जीवन का मतलब ही बदल दिया। अब मन में शांति है, पहले जो बेचैनी होती थी अब गायब है। मेडिटेशन में गहराई आ गई, अब ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं रहा, अब ये आत्मा से जुड़ने का माध्यम बन चुका है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी, अब मैं अपने विचार, अपनी भावनाओं को पहचान सकता हूँ, उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ।
और सबसे बड़ी बात अब लगता है कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, कोई बाहरी चीज मुझे हिला नहीं सकती। कुल मिलाकर 3 महीनों में जो बदला वो ये था, मैं एक लड़का था जो खुद से लड़ रहा था, अब मैं एक पुरुष हूँ जो अपने जीवन को दिशा दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ब्रह्मचर्य इतना पावरफुल है तो इसे शुरू कैसे करें? क्योंकि सुनना आसान है पर शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। अब तक आप समझ चुके हो कि ब्रह्मचर्य कितनी बड़ी शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, शुरुआत कैसे करें? क्योंकि यही सबसे मुश्किल स्टेप है। तो चलिए मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताता हूं जो मैंने खुद अपनाए और जिनसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग आसान होती गई। स्टेप 1, सिर्फ एक दिन पर फोकस करो। याद रखना, ब्रह्मचर्य एक दिन में नहीं आता, ये रोज की जीत का नतीजा है। मैं बस आज के दिन खुद को कंट्रोल करूं, कल की चिंता कल करेंगे। जब ये सोच ली तो हर दिन छोटा टारगेट बन गया और जीत आसान होती गई। स्टेप 2, सही दिनचर्या बनाओ। सुबह जल्दी उठना, नहाना, एक्सरसाइज और ध्यान, ये सब मिलकर माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं। दिन भर बोर मत रहो वरना मन भटकेगा। खुद को व्यस्त रखो, पढ़ाई, काम या क्रिएटिव चीजों में। स्टेप 3, मेडिटेशन और योग को लाइफ में लाओ। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आग को शांत करना है। 5 से 10 मिनट ध्यान रोज आपके विचारों को साफ कर देगा। योग से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है और अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आती है। स्टेप 4, गलत आदतों से दूरी बनाओ। मोबाइल पर अश्लील कंटेंट, इंस्टाग्राम की रील्स, फालतू चैटिंग और रात में बेवजह जागना, ये सब आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। जो चीज आपकी शक्ति छीनती है उससे दूरी बनाना ब्रह्मचर्य का पहला नियम है। अपनी फीड क्लीन करो, जहां निगाह जाएगी वहीं मन जाएगा। स्टेप 5, एक विजन रखो। क्यों कर रहे हो ये सब? अगर आपके पास एक मजबूत कारण नहीं है तो मन आपको बार बार हराएगा। लिखो, मैं ब्रह्मचर्य क्यों अपनाना चाहता हूँ। जब जवाब साफ होगा तो रास्ता भी साफ दिखेगा। दोस्तों, बोनस टिप, जब भी मन डगमगाए अपनी पुरानी फोटोज या फेलियर याद करो और खुद से कहो, क्या मैं वहीं वापस जाना चाहता हूँ? जवाब मिलेगा नहीं और आप फिर से उठ खड़े होंगे। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य पालन का संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो हमने बनाई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। और हाँ, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अकेले मत चलो, साथ चलो हमारे साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहां हर दिन मिलती है ब्रह्मचर्य की पॉजिटिव एनर्जी, सीक्रेट टिप्स और लाइफ को बदल देने वाली कहानियां। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जुड़ो। और एक निवेदन है, अगर ये ज्ञान, ये मेहनत आपको कुछ सीखने को दे रही है तो थोड़ा सहयोग जरूर करें। नीचे जो थैंक्स का बटन है उस पर क्लिक करके आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।